दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और दोस्तों, और उतनी ही तेजी से बदल रहा है बिजनेस करने का तरीका। प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, वो बिकेगा तभी जब उसमें कोई इनोवेशन आएगा। और वही इनोवेशन को लेकर के इंडिया एक बहुत बेहतरीन कंट्री है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है। और यही जुगाड़ू चीज आपको आने वाले समय में तगड़ा मुनाफा दे सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसी तरीके का एक म्यूचुअल फंड निकाला है जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। और ये म्यूचुअल फंड जो है वो इनोवेटिव कंपनीज, इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव तौर तरीकों में ही निवेश करेगा। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन इसमें पैसा लगा सकता है, इसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है और कब तक के लिए इसमें पैसा लगाएं। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने बेहतरीन तौर तरीकों के इनोवेशंस के लिए ही जाना जाता है, उसने अपनी ही थीम पर एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो है उसका एनएफओ ले आया है। उसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि उन कंपनीज में, उन प्रोडक्ट्स में और उन चीजों में पैसा लगाएगी जो कंपनीज या प्रोडक्ट एक इनोवेटिव पार्ट में आगे बढ़ते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से एक इनोवेटिव एज लगते हैं और आने वाले समय में लीडर बन सकते हैं। अब अगर इस म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो इसका एनएफओ 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी कि लास्ट डेट 12 अगस्त है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। फिलहाल समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या। देखिए, सिंपली सी बात बताएं कि इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो थोड़ा पैसा ज्यादा समय के लिए निवेश कर सकें। थोड़ा इसमें तेजी से ऊपर नीचे होगा आपका पैसा, क्योंकि इनोवेटिव कंपनीज हैं। जैसे एक इनोवेटिव कंपनी पेटीएम भी थी जो काफी तेजी से ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब फिर ऊपर जाने वाली है। एक इनोवेटिव कंपनी आपकी अदानी की ग्रीन एनर्जी भी थी, ठीक है, वारी एनर्जी, जिसने 100 रुपए से बढ़ करके 4,000 रुपए तक का रिटर्न दिया। तो ऐसी कंपनीज में भी पैसा लगेगा इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो इसमें सिर्फ वही पैसा लगाए जो आपको जल्दी जरूरत जिसकी न पड़े। इसका रिस्कोमीटर जैसा कि मैंने बताया था काफी हाई है, तो इसमें सोच समझ के ही आगे बढ़ें। अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस की जरूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचेंगे। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। देखिए, अगर आपको आने वाले समय का कोई मल्टी बैगर कंपनी चाहिए तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि आने वाले समय में कौन सी कंपनी है जो प्रोडक्ट है जो आगे चलने वाला है। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, एआई का नाम ले सकते हैं, क्लाउड डाटा का नाम ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले समय में बहुत तेजी से जिनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड उन्हीं सारे फंड्स कंपनीज में पैसा लगाएगा जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे देखिए, कुछ समय पहले कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ था, फिर टेलीफोन आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, सेल फोन आया, अभी स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है। अभी आगे क्या होने वाला है आपको पता होगा कि स्मार्टफोन में भी बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, इंडिया, सिर्फ इंडिया में लगभग 80 करोड़ स्मार्टफोन है, ठीक है, 80 करोड़ स्मार्टफोन। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इसकी अभी डिमांड और बढ़ेगी। अगर आप स्मार्टफोन के बारे में ध्यान दें तो आप ध्यान देंगे कि ज्यादातर लोग 1 साल 1.5 साल में ही फोन बदल दे रहे हैं। तो सोचिए, अगर हर साल 50 करोड़ स्मार्टफोन खरीदे गए तो कितना बड़ा बिजनेस है ये। उसी के संग संग और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज के ऊपर है। पहले कैसे डाटा स्टोरेज होता था, फिर डिस्क आई, मेमोरी ड्राइव आई, फिर अभी क्लाउड स्टोरेज आ गया है। डिजिटल में भी जो है, एंटरटेनमेंट में स्मार्टफोन ने बहुत सारी चीजों की जगह ले ली है। आपको याद होगा, अगर आप 90s के होंगे तो वॉकमैन का एक उस समय बड़ा प्रचलन होता था, वॉकमैन रख के लोग घूमते थे। तो इनोवेशंस किस किस चीजों में ज्यादा आ रहा है? देखिए, ऑटोमोबाइल्स में आ रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आ रहा है, यूपीआई, ब्लॉकचेन पेमेंट एग्रीगेटर्स में, एनर्जी में हाइड्रोजन, बैटरी यूजेज, ग्रिड, कंजम्पशन में आ रहा है, क्विक कॉमर्स आ रहे हैं, ड्रोन्स के द्वारा जो है वो अगर आप देखें तो बहुत सारी डिलीवरीज आने वाले समय में की जा सकती हैं।
ठीक है। मीडिया और एंटरटेनमेंट में ओटीटी आ गया है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डाटा सेंटर और रोबोट्स, ड्रोन्स, ये सारी चीजें, आप इन सारे प्रोडक्ट्स का अगर नाम देखिए तो ये प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट आज से 20 साल पहले नहीं थे और अभी बहुत तेजी से इनकी डिमांड बढ़ रही है और जो कंपनीज इनका काम कर रही है वो तगड़ा मुनाफा भी पा रही हैं। इन्हीं कंपनीज में पैसा लगाने का एक अवसर है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। अब इनको क्या क्या चीजें जो है इन्फ्लुएंस करेंगी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत बढ़िया चल रहा है, अगर अच्छा इकोसिस्टम हुआ तो इसे बूम करेगा। देन ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, अभी कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। टैलेंट पूल, इंडिया में टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, आप जानते ही होंगे। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत तगड़ा इनिशिएटिव ले रही है इसमें, आप लगातार देख रहे होंगे अभी के रिसेंट बजट में भी गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा इनिशिएटिव इसमें लिया है। और फंडिंग इकोसिस्टम, यहां पर मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा फंडिंग इकोसिस्टम और अच्छा होना चाहिए। मीनवाइल ये सारी चीजें एक बेहतरीन फ्यूचर की ओर इशारा कर रही है कि अगर इनोवेशंस में पैसा लगाया जाए तो आने वाले समय में वो अच्छा बढ़ सकता है। अब ये इन इकोसिस्टम का फायदा कौन कौन सी कंपनीज देखिए उठा रही हैं। अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में बोट है, कार है, मीशो है, फिनटेक है, एंटरप्राइज टेक है, कंज्यूमर में ब्लिंकिट, जेप्टो, एड टेक में बाइजूस, लीप, फिजिक्स वाला, अपग्रेड, हेल्थ में टाटा वन, एमजी, ऐसे कह के बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसका फायदा उठा रही हैं। जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, आप थोड़ा डाटा पे ध्यान देंगे कि लगभग 80 करोड़ स्मार्टफोन्स इंडिया में काम कर रहे हैं। 138 डाटा सेंटर आने वाले समय का बहुत तगड़ा एक इंडस्ट्री है। अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो डाटा सेंटर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, बहुत बढ़िया आगे हो सकता है। 7,000 सिटीज 5G अनेबल्ड हो गई हैं, ठीक है। और भी बहुत, इंडिया में इंटरनेट की कॉस्ट बहुत कम हो गई। इंटरनेट एक इनोवेशन का बहुत बड़ा जरिया है। मैंने भी बहुत सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से ही सीखी हैं और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इंटरनेट के ही माध्यम से देख रहे हैं। और अगर इंटरनेट महंगा होता तो ये वीडियो शायद बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। अब कौन होते हैं इनोवेटिव कंपनीज के मेन कंज्यूमर? ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास होते हैं। तो अब देखिए ये जो कंज्यूमर है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है और उनके पास पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए 2005 में ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ग्राफ है, इसमें पास बहुत पैसा नहीं हुआ करता था, मिडिल क्लास के पास तो बहुत कम था, ठीक है। 2020 में मिडिल क्लास के पास और लोअर मिडिल क्लास के पास बढ़िया पैसा आ गया और यही 2031 में ये पैसा और ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी जो सब हमारा कंज्यूमर है, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर है, वो लगातार रिच हो रहा है, उसके पास एक कंज्यूमिंग पावर आ रही है और परचेजिंग पावर आ रही है और आने वाले समय में जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड भी इन्हीं के द्वारा बढ़ेगी। गवर्नमेंट भी लगातार इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इंडिया स्टैक, क्रेडिट गारंटी स्कीम और भी बहुत सारी चीजें हैं, एमएसएमई लोन्स हैं। और एक आता है जिसमें जेम्स करके एक पोर्टल है जिसपे लोग अपना सामान बेच सकते हैं। स्टार्टअप को फंडिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही है। देखिए स्टार्टअप को फंडिंग जो मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि इस समय एंजल टैक्स को भी हटा दिया गया है, तो स्टार्टअप की फंडिंग और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। 2014 में बहुत कम स्टार्टअप की फंडिंग थी, सिर्फ 5 बिलियन, लेकिन अभी 2023 में लगभग 146 बिलियन के आसपास हो गई है और आगे जो है क्वार्टर 1 में खाली 148 बिलियन 2024 में। ये सारी कंपनीज जो हैं, देखिए ये सारी कंपनीज जो हैं वो स्टार्टअप ही हैं और लगातार आने वाले समय में ग्रो कर रही हैं। इसमें से ज्यादातर कंपनीज का जो आईपीओ है अभी पिछले 1-2 साल में आया है, कुछ का अच्छा वर्कआउट कर रहा है, कुछ का बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है, कुछ का हल्का हुआ है, ठीक है। अभी मेरे कलीग से बात हो रही थी, यही चीज मैंने उन्हें बोली कि इस
जो म्यूचुअल फंड है, ये वाला जो फंड है, इसमें तेजी से ये ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, क्योंकि जिन्हें बढ़ना होगा वो लगभग कई फोल्ड बढ़ जाएंगे और जिन्हें गिरना होगा वो आधे भी हो सकते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे इसमें फायदा कैसे है, मान लीजिए एक कंपनी है जो 4 गुना बढ़ गई, ठीक है, 100 रुपए की कंपनी 400 हो गई, ठीक है, और एक कंपनी है जो आधी हो गई, यानी कि 100 रुपए वाली कंपनी 50 हो गई। तो अगर टोटल 200 रुपए लगे हैं उनका दोनों कंपनीज को मिला करके, तो टोटल 200 रुपए जो है वो 450 रुपए हो गए। तो भले ही एक कंपनी गिरी है, एक कंपनी बढ़ी है, लेकिन आपका पैसा भी लगभग डबल के ऊपर चला गया, सॉरी डबल के ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है और इसका भी म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। ई कॉमर्स आने वाले समय का एक बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। अब ये सारी चीजें दी हुई हैं कि कंपनी बता रही है कि आने वाले समय में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे वर्कआउट कर सकती हैं। हम यहाँ पे देखिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। जो कंपनीज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे काम पे हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें लागत बहुत कम है, बहुत ज्यादा लागत है नहीं, इसलिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बेहतरीन है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी तेजी से चल रहा है और ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसी के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं। अब इस फंड के बारे में बात करते हैं कि कंपनी यानी एएमसी किस में पैसा लगाएगी। ऐसे प्रोडक्ट में पैसा लगाएगी जो नए हैं और अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उनको बनाया गया है। ऐसे प्रोसेस में पैसा लगाएगी जिसमें जो है कंपनी को एक जो बिजनेस मॉडल है वो एक इनोवेटिव हो, और साथ में ऐसी जगह भी पैसा लगाएगी जो नए मॉडल, नया प्रोडक्ट, नया सर्विस अपने बिजनेस में ले करके आते हैं। मुझे मार्क मिनरनीवी की एक बुक है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, उसकी एक थीम बहुत अच्छी याद आ रही है कि एक चीज होती है जो कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा दे, ठीक है, अच्छा रिएक्शन हो चाहे बुरा रिएक्शन हो, ठीक है। तो अगर एक नया प्रोडक्ट आता है जो कि ग्रोथ कंपनी में इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसकी सेल बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो कैटलिस्ट जो कंपनी की ग्रोथ है उसको बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो यही मेन काम करते हैं। कंपनीज के बारे में बताया है कि कैसे उन कंपनीज को ये म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करेगा। देखिए मोटी मोटी बात करते हैं, बहुत ज्यादा अंदर जाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है एसबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में इनोवेशन को लेकर बहुत अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि एसबीआई को ये प्रूफ करने की जरूरत है कि वो ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को ढूंढ पाती है या नहीं। और मुझे पर्सनली एसबीआई के ऊपर काफी भरोसा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी है उसके साथ। अब फंड के बारे में कुछ बात करते हैं। कैसा फंड है? नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। एक ओपन एंडेड फंड है। आप इसमें 10 रुपए की एनएवी पे इसको आप बाई कर सकते हैं। कितने समय के लिए बाई कर सकते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि आप इसमें मिनिमम 5 इयर्स के लिए पैसा लगाएं, या फिर 5 के लिए लगाएं, या फिर जो है छोटा पैसा 20 साल के लिए लगा दें। ये मेरे हिसाब से ये म्यूचुअल फंड आपको एक बेहतरीन रिटर्न देना चाहिए। कितना रिटर्न देना चाहिए अभी मैं उसके बारे में बताता हूं। थीमेटिक फंड में आता है। थीमेटिक फंड सबसे रिस्की फंड्स में होते हैं। रिस्की नाम होता है, कंपनीज जो हैं वो जो इतनी बड़ी कंपनी बैठी हुई है ना, वो इतनी भी कम समझदार नहीं है कि वो ऐसी जगह पैसा लगा दे जहां पे पैसा बने ना, ठीक है। तो रिस्की का मतलब है कि तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन पैसा शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अभी मुझे लगता है मैं कैसे एडवाइस कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर, तो मैं भी वो आपको लीगली सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर प्रसाद।
बेंचमार्क यानी आप इसे कंपेयर कैसे करेंगे, निफ्टी 500 से कंपेयर करेंगे, 5,000 रुपए मिनिमम लगा सकते हैं और मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए की इसमें कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप इसमें एप्लीकेशन में पैसा लगा रहे हैं तो आप वन टाइम में जाएं तो ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर रेट गिरता भी है इसका 10 रुपए से गिर करके मान लीजिए 8 रुपए आता है, 9 रुपए आता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एसबीआई के बारे में कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि एसबीआई खुद ही अपने आप में एक नाम है, एक चेहरा है। अब द पॉइंट इज दिस, मुझे क्या लगता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देना चाहिए, मेरे हिसाब से पर्सनली मैं आपको बताऊं तो ये म्यूचुअल फंड एक लॉन्गर पीरियड में 30% के आसपास का एक रिटर्न दे सकता है। और मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस फंड में छोटा पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप इसमें या तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करिए या तो फिर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। ठीक है, सेकंड चीज, ये 30% के आसपास का कहीं रिटर्न दे सकता है, हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 28 हो जाए, हो सकता है 35 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उसी के आसपास रहना चाहिए। नाउ इसमें कौन पैसा लगाए, देखिए मेरे हिसाब से इसमें यंग लोगों को ज्यादा पैसा लगाना चाहिए जिनकी एज 25 से 35 के बीच में है। 35 के ऊपर वाले इसमें बहुत ज्यादा रिस्क न लें। ठीक है, वो इतना आप समझिए कि अगर आप 1 लाख लगाने की सोच रहे हैं तो 50 लगाइए इसमें। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दैट इज ऑल फ्रॉम एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई इनोवेटिव फंड बहुत बेहतरीन फंड है, आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको इसमें निवेश करने की सलाह चाहिए या आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम एक नीचे एक लिंक भी दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा इस पे निवेश करने के लिए तो उस लिंक पे क्लिक करें, उस फॉर्म को भरें और कमेंट पे लिख दें अपना नाम और नंबर, हम आपको कॉल कर लेंगे। धन्यवाद आज के लिए।